नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन IK में। जैसा कि हम आज फिर आप लोग के सामने आज का करंट अफेयर लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? साइलिन फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की है? दिल्ली परिवहन निगम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लैड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? वेस्टइंडीज के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF स्थापना दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 9, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? नारायण देवनाथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? इसका राइट आंसर है 54%। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है बी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी टेलीकॉम कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर है डी, रिलायंस जियो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा? इसका राइट आंसर है ए, चीन। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा। चीन ने भारत का आयात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयात की अधिकांश मांगें मशीनरी में थीं। भारत को 2021 में चीन के साथ 69.4 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। यह साल 2019 में किए गए व्यापार घाटे से 20% अधिक था। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में सफाई कर्मी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 31 मार्च 2025। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर है सी, पाकिस्तान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ICC के वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? इसका राइट आंसर है सी, स्मृति मंधाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका राइट आंसर है ए, सानिया मिर्जा। चलिए और कुछ इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा की है। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। वो अपने कैरियर में डबल में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है सी, स्वर्ण पदक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है सी, माली। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीत का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने सितंबर 2013 से 7 साल तक शासन किया, जब तक उन्होंने अगस्त 2020 में एक सैन्य तख्त पलट में उखाड़ फेंक दिया गया। वो वर्ष 2094 से 2000 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। माली की राजधानी बामको है। यह देश पूर्व अफ्रीका में है और हमारे कथक डांसर सम्राट पंडित बिरजू जी का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामले के निपटाना और लंबित मामले आदि को प्रदर्शित करता है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ा ने कहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव मान रहा है और होना भी चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य के केवड़िया में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात में कहाँ स्थित है? भावनगर में। गुजरात राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कंडला बंदरगाह। गुजरात राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेहदी नवाब जंग। गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर जीवाराव मेहता। गुजरात राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया था? मई 1960 में। गुजरात राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी। भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य की एक शहर को कहा जाता है। इस शहर का क्या नाम है? अहमदाबाद। गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर तूफान कब आया था? 26 जनवरी 2001। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? इसका राइट आंसर है बी। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 21वीं सदी में साल 2021 चीन के लिए अब तक का सबसे सफल साल रहा है। इस दौरान चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने सफलता के कई आयाम छुए। चीन ने पृथ्वी पर ही कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद अब एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। चलिए हम 2021 के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? चीन। भारत ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है? नागालैंड। किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? अनंतपुरम। किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वालों लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? इजराइल। महिलाओं को मालिकाना हक देने का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अनिल कुमार। डीआरडीओ ने 2 VLSR SAM के सफल परीक्षण कहाँ किए हैं? उड़ीसा। किस राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है? गुजरात। मुक्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है घना। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी नवाचार हब का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश। चलिए हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दवेश शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें और हमारा वीडियो पसंद आया उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।